जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। स्वतंत्र भारत का पाटंत्र इतिहास भूमिका पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक शिव नारायण द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में वेद की सही स्थिति को इस पुस्तक में अंकित किया गया है। इस दौरान डॉक्टर रामसुधा सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास में आज भी बहुत से ऐसे तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति एवं गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चूंकि लेखक इतिहास के विद्यार्थी होने के साथ साथ इतिहास के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, लेखक ने प्रामाणिक व क्रमवार भारतीय इतिहास की पुस्तक स्वतंत्र भारत का परतंत्र इतिहास लिखी है, जिसकी भूमिका के रूप में ये लघु पुस्तक इस समारोह का हिस्सा है। इस पुस्तक में उपर्युक्त सभी बिंदु जो सही है उस पर विस्तृत वर्णन किया गया है तथा भारत की सच्चाई को सप्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आज हम जिस आयोजन में उपस्थित हुए हैं वहां पर श्री नारायण सिंह गौतम द्वारा लिखित पुस्तक स्वतंत्र भारत का परतंत्र इतिहास, उसकी भूमिका आपने प्रस्तुत किया है ग्रंथ के रूप में। उसका आज लोकार्पण हो रहा है और यह ग्रंथ मूल रूप से वैदिक साहित्य में जो भ्रांतियां पैदा की गई हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा तथा कथित इतिहासकारों के द्वारा, उसका खंडन करते हुए वेद धर्म की जो वस्तुतः स्थिति है, जो सत्य है, उसको स्थापित करने का आपने प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि केवल कल्पना के आधार पर नहीं, मैक्स मूलर से लेकर के आर्थर तक और बाद के इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने वैदिक साहित्य को समझने में जो त्रुटि की, उसके मंत्रों के जो गलत सलत व्याख्याएं की, उसको उदाहरण के साथ रेफरेंसेस कोट करते हुए आपने रखा है और यह प्रमाणित किया है कि वेद के इन मंत्रों की गलत व्याख्या की गई है, जिसकी यह व्याख्या नहीं होनी चाहिए। और स्वतंत्रता के बाद अपना इतिहास और इतिहास के प्रत्येक पक्ष की अगर हम बात करें तो वस्तुतः भारतीय के गौरवपूर्ण इतिहास को भुलाने की कोशिश की गई, उसको नए ढंग से व्याख्यायित करने की कोशिश की गई। गौतम जी का यह प्रयास सचमुच बहुत ही सराहनीय है और आप भारत सरकार से यह अपील भी करते हैं इस पुस्तक के द्वारा कि वैदिक साहित्य को समझने में जो भ्रांतियां पैदा की गई हैं उसको हटा करके एक जो वस्तु सत्य स्थिति है उसको सबके सामने लाया जाए। और वह आज के लोकार्पण में इस पुस्तक का एक बड़ा अवदान यही है। धन्यवाद।